साल 1833। जब कबीला बनी आस के लोग आज जहां दुबई है यहां आकर रहना शुरू हो गए, उस वक्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान थी। हाँ भाई, दुबई तो रेगिस्तान और ये हो गया अबू है धाबी लोग। के कंट्रोल में था। ओह, दुबई इस वक्त मच्छरों का एक गांव कहलाता था। अठारह में कुछ ताजिर दुबई में बसना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ ताजिरों पर टैक्स बहुत कम था। हाँ, मगर दुबई में अभी भी मछलियां पकड़ने के अलावा कोई खास काम नहीं होता था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई और उन्हीं को ओके। दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम उरूज पर था। दुबई की इकोनॉमी उस काम से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है, जब दुबई के 1958 तक हुक्मरान गरीब शेख था। राशिद बिन सईद अल मखदूम बन गए। यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर बना डाला। उन्होंने दुबई क्रीक, जहां बहरी जहाज आकर रुकते थे, उसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न बहरी जहाज आकर नहीं रुक सकते। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए, इतने पैसे कि ये दुबई की सालाना आमदनी से भी ज्यादा पैसे थे। अरे इसके लिए उन्होंने कर्जा भी ले लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये प्लान वाकई में कामयाब हो गया। कामयाब हो गया। अब दुबई में बड़े साइज के बहरी जहाज भी आकर रुकने लगे। इससे दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। ओह, इसलिए शेख बोल राशिद रहे हैं, अक्सर गोल्ड वहाँ यूरोप और सस्ता है। इंग्लैंड जाते रहते थे और ये वहां पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, खास तौर पर लंदन से। उनको लंदन की सड़कें और वहां पर बनी हुई अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम बहुत मुतासिर करता था। उनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि और आज तो दुबई भाई एक दिन लंदन को ऐसा ही पीछे कर मॉडर्न दिया शहर है, बन जाए। लिटरली दुबई। शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दी। साल 1959 में उन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। बताओ 1968 में। वो दुबई में बिजली की लाइंस, टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद पैसे जाया कर रहे हैं और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकेगा। मगर 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, ओके। लेकिन यहाँ तेल के ज़खायर इतने नहीं थे। शेख सही बात राशिद है ने यार, बहुत ही लोग बोलते हैं अक्लमंदी कि से तेल से इस ही बात को दुबई समझा मतलब कि दुबई सिर्फ ज्यादा ऑयल पर rich डिपेंडेंट हुआ है। नहीं रह ऐसा सकता। है भाई, literally। उन्होंने उस वक्त कहा था, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर तो यह है कि दुबई में ऑयल डिस्कवर हो गया है और बुरी खबर यह है कि ये तेल बहुत थोड़ा है। इसीलिए उन्होंने ये तेल का इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बुलवाकर दुबई को मजीद तामीर करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि 1979 में दुबई में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स दुबई में शुरू हो रहे थे। 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए। शेख राशिद चले अब गए। जो दुबई के अमीर हैं, शेख हाँ, मोहम्मद बिन राशिद बिन अल राशिद। मखदूम, ये उन्हीं के बेटे हैं। आज जो दुबई हम देखते हैं उसको बनाने ओ में भाई, शेख राशिद का अभी ही जो दिमाग दुबई है है। भाई, उन्होंने दुबई में ऊंची literally। ऊंची बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। फिर इस काम में भी एक मसला था। मसला ये था कि कच्ची रेगिस्तान मिट्टी था पर भाई। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स सही कैसे बात है, खड़ी की रेगिस्तान जाए। में भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग मगर कैसे शेख यार? मोहम्मद बिन राशिद ने उसका हल भी ढूंढ निकाला। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने महसूस किया दुबई के अतराफ पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, हाँ। यानी यहाँ जरूर कभी पानी मौजूद होगा जो पहाड़ों की शेप कटी हुई है। उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग करवाई और वहाँ वाकई में पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ा रखने में काम आया। जहाँ बाकी अरब ममालिक जो तेल की दौलत पर अपना मुल्क चलाते हैं, वहीं शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे दुबई को तेल पर जिंदा नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल। आज भी ऑयल दुबई की इकोनॉमी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट बताओ, करता है। 1% बाकी 99% पैसा दुबई कारोबारी सरगर्मियों से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की विजनरी प्लानिंग और अक्लमंदी की ही वजह है
कि दुबई इतना अमीर शहर है। टूरिज्म बना दिया उन्होंने भाई, दुबई पूरा में ऐसी city ऐसी और चीजें tourism बनाना बना शुरू दिया, कर दी tourist पे base जिनकी कर वजह से दिया पूरी इसने दुनिया का अपने ध्यान economics दुबई को। की तरफ होने लगा। जैसा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, भाई दुबई को हर एक दुनिया चीज के top बड़े का बड़े चाहिए, मॉल्स में से एक number दुबई one। मॉल, आलिशान होटल्स और आर्टिफिशियल आइलैंड। दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन, ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। भाई, ये सारी अट्रैक्शंस थी जो लोगों को दुबई खींच कर लाती रही। दुबई में बहुत से फ्री जोन्स भी हैं जहां हर किस्म की टैक्स छूट दी जाती है, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। ये फ्री जोन्स दुबई की इकोनॉमी का 20% हिस्सा बनते हैं, जहां तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग नौकरी करते हैं। दुबई में आज 80% के करीब वो लोग हैं जो बाकी कंट्रीज से दुबई में आकर सेटल्ड हैं। आज दुबई में वो लोग भी हैं जो मेहनत करके पैसे कमाकर अपने प्यारों को वापस घर पैसे भेजते हैं, और वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है। दुबई में हर वो सहूलत मौजूद है बिल्कुल भाई, जो दुनिया के बड़े बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स को अपनी तरफ लाती है। लग्जरी यार, टोटल लग्जरी। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये बायोग्राफी देख के? थोड़ा सा ये था दुबई के बारे में। और आपको क्या लगता है कि दुबई अभी भी डिपेंड है अपने पेट्रोल पे, डीजल पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे तो भाई बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अब वो जो पूरा का पूरा अपनी सिटी को डिपेंड कर दिया, इकोनॉमिक्स को डिपेंड कर दिया ना, वो टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ावा कर रहा है। तो वो सारा का सारा ना अपना उस पर कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो सही लगी हो तो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। इसी तरह बायोग्राफी और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिलते रहेगी। अभी के लिए बाय बाय।